मुझे तंग किया जा रहा है बहुत, मुझे मारा जाता है, वो औरत मुझे बहुत मारती है। दवाई खाए ठीक, लेकिन फिर वही 6 साल का लड़का कच्चा नॉनवेज खाए। रात रात में उठ के चिल्लाने के बाद रात रात में उठ के अपने आप बाहर निकल जाना। एक 6 साल का लड़का इतनी बड़ी कुंडी कैसे खुले, किसी को समझना है, निकल जाना, कहीं दूर चले जाना, फिर आके सुबह अपने जो बरामदा होता था उसमें पड़े रहना। इसको ले जाते और इसका खून चूसती है, ऐसे बड़बड़ा रही है। इसका समाधान क्या कह रहे, इसका समाधान ये है कि उसको मारना पड़ेगा, अपनी बहन को। उसकी बीच गर्दन पे मारा और उसको ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म कर दिया। और आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ पेड़ के वहाँ से जो रात में गुजरता है ना, तो उन्हें वहाँ ऐसे लगता है कि पेड़ पे कोई ऊपर बैठा है, आवाज़ें आती हैं। उसको लोग कहते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि किसी ने इतना मारा है, इतना मार रखा है कि उसका पूरा चेहरा एकदम काला पड़ रखा है। कह रहे एक तो प्यार से बोल रहा हूँ, ऊपर से चढ़ गई, अभी यहीं घुसा दूँगा, यहीं दफना दूँगा, किसी को पता नहीं लगेगा। वो औरतें आती हैं, मुझे हर रात को मारती हैं, दबाती हैं और कहती कि अब हम तुझे लेके जाएंगे। और वो सीधा ये बोलने लगी कि मुझे खून चाहिए, मेरे को खून पीने का मन करता है। यूँ ऐसे बैठ के अपना सर हिला के कुछ बड़बड़ा रही है। एंटिटी इतनी गंदी थी, वो उस अघोरी से लड़ने के लिए तैयार थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, योगिनी, यक्षिणी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो आपके सामने अपनी आप बीती बताएं। आज से पहले हमारे पॉडकास्ट पर ये आ चुके हैं। इनका नाम है जसवंत। पहले इनका नाम वंश भी बताया गया था, जो इन्होंने खुद ने अपना निकनेम बताया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, लेकिन अब ये दोबारा आए हैं। ये इनका 3rd पॉडकास्ट है। पहले को बहुत अच्छा प्यार मिला, दूसरे पॉडकास्ट को मिला बहुत अच्छा प्यार। कमेंट्स में बताया गया कि इन्हें दोबारा बुलाना चाहिए, तो इन्हें एक हाई डिमांड पर दोबारा बुलाया गया है। आज भी ये बहुत सारे ऐसे किस्से लेके आए हैं जो इनके आप बीती इनके आसपास हुए हैं, जो इन्होंने खुद से महसूस किए हैं। तो बिल्कुल भी वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा हम बुलाते हैं जसवंत को स्क्रीन पे, जो कि एक स्टूडेंट है। जसवंत, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ भाई। कैसा रहा आप अभी तक का आपका सफ़र? पहला पॉडकास्ट, दूसरा पॉडकास्ट। बहुत अच्छा चल रहा है भैया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक भी अब जानने लगी है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो कुछ है आपने बनाया है। आज आपकी वजह से और दुनिया जान रही है पूरा अच्छे से। लोग पूछते हैं, बहुत लोगों की अब स्टोरीज़ भी आती हैं, कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ है, प्लीज़ हमारी स्टोरी भी कवर करना, हमारा भी कवर करना, ये करना। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके थ्रू बहुत लोग अब जानने लगे हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। देखो भाई, ये आपकी खुद की मेहनत है, आपके बताने का तरीका है, लोग आपको पसंद करते हैं। तो चलिए आज का जो किस्सा है हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये किस्सा है भैया बिहार का, ये 2009 का किस्सा है, जो मेरे को मतलब मेरे हैं फ्रेंड, उन्होंने बताया था। उनके रिलेटिव में ये चीज़ हुई थी। एक फैमिली रहती थी बिहार में, झारखंड के पास। तो ये जो फैमिली थी, इनके जो मतलब कर्ता धर्ता थे, जो इनके मेन मालिक थे, वो दिल्ली में रहते थे, ऑटो वगैरह चलाते थे। उनके 2 बेटे थे, तो एक उनकी बहन थी। तो बीच में जब उनके फादर की डेथ हुई तो सारी प्रॉपर्टी उनके लड़के के नाम हो गई। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इसी रिश्तेदारी में जलन, गुस्सा होता है। तो उनकी बहन ने उन पे केस करके प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करी, झगड़ा किया कि मुझे भी प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो केस चला वो चला, तो इस केस में उनका निपटारा हो गया कि सारी प्रॉपर्टी लड़के को मिली, क्योंकि जो उनके फादर थे उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि सारा मेरे जाने के बाद सारा मेरे बेटे, उसके बाद उनके पोते को। तो इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बीच में उनकी बहन ने घर पे आके माफ़ी मांगी कि गलती हो गई मुझसे, हम रिश्ता नहीं ख़राब कर सकते अपना, हम साथ रहेंगे। तो इन लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, जो भी था इनका इन्होंने किया, और फिर से ये लोग एक साथ रहने मिलने लगे। तो इनकी बहन का घर आना जाना रेगुलर बन गया था। हर हफ्ते वो घर आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। काफ़ी टाइम से ऐसे चल रहा था और रहते रहते सब ठीक चल रहा था। 2-3 साल गुजर गए। तो इनका जो छोटा वाला बेटा था, एक दिन उसने उनकी मौसी का मतलब मीठा हुआ कुछ लाया था, वो खाया। उसके बाद से खेलने कूदने के बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। धीरे धीरे वो इतना बीमार हो गया कि एक हट्टा कट्टा लड़का 6 साल का इतना बीमार पड़ गया कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या उसको हो रहा है। और रात रात में उसको एकदम रोना, किसी को देख के उठ जाना और कुछ चिल्लाना, कहना कि कोई है। लेकिन घर वाले सोचते कि छोटे बच्चे कोई बुरा सपना देखा होगा। तो ऐसे चलते चलते लेकिन काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे उसकी फैमिली वाले कि क्या हो रहा है। तो जब डॉक्टर्स को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं, क्योंकि बिहार साइड में ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स को नहीं, वैद्य को दिखाते हैं, जो वैद्य होते हैं, जो देते हैं दवा वगैरह जड़ी बूटियों से। कोई असर नहीं, दवाई खाए ठीक, लेकिन फिर वहीं। और रात में उसको डरना, रोना, टॉयलेट कर देना, चिल्लाना। तो उसके फादर को उसके जो रिलेटिव्स और थे, उन्होंने आस पड़ोस के लोगों ने कहा एक बार आके इसको कहीं दिखाओ दूर। तो वो आए, तो वो अपना उन्होंने यूपी में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं। डॉक्टर कोई बीमारी पकड़ ही ना पा रहा कि क्या हो रहा है। तो उनको किसी ने राय नहीं दी कि इस पे कोई ऊपरी चक्कर लग रहा है, कि जो इसकी हरकत है, क्योंकि एक 6 साल का लड़का रात में चिल्ला रहा है, रो रहा है, और फिर दीवार में अपने आप को घूर के देखना। जब ये चीज़ इतनी
हो गई तो उसके फादर लोग लगा कि शायद ये ऐसी खेल कूद में थक जाता होगा या अभी छोटा बच्चा, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब वो बीच में गाँव रुके तो देखते कि उनका छोटा वाला लड़का किसी से बात नहीं करता, अपने आप चुपचाप बैठा रहता, उठ के जाके फिर वहीं ज़मीन पर बैठ जाना, मिट्टी को खाना, तो उनको लगता कि नॉर्मल होगा। लेकिन वो ये देखने लगे कि जैसे जब नॉन वेज आता तो उनका लड़का 6 साल का लड़का कच्चा नॉन वेज खाए। ओह, कच्चा नॉन वेज मतलब चिकन वगैरह जो भी वो मछली लाते तो कच्चा खाए, तो डांटते कि ये क्या चीज़ है। आप उसका नाम ले लो विशु, मतलब उसका नाम विशु नहीं लेकिन विशु मान लो। विशु को डांटे कि तू कर क्या रहा है, तो ऐसे उनका पड़ा रहता है, ध्यान ही नहीं देते वो लोग। तो लेकिन वो देख रहे हैं कि रात रात में उठ के चिल्लाने के बाद रात रात में उठ के अपने आप बाहर निकल जाना। एक 6 साल का लड़का इतनी बड़ी कुंडी कैसे खोले, किसी को समझना है, निकल जाना, कहीं दूर चले जाना, फिर आके सुबह अपने जो बरामदा होता था उसमें पड़े रहना, और एकदम मदहोश, पूरी आंखें चढ़ी हुई। तो उसके पापा को भी लगा कि शायद कोई ये ऊपरी चक्कर है। तो उन्होंने आसपास में जब पता किया तो उन्हें एक तांत्रिक, बहुत सिद्ध तांत्रिक का पता लगा, तो उनके पास वो लेके गए। तो जब उन्होंने देखा तो वो देख के उन्होंने सीधा बोला कि तुम्हारे लड़के पे एक चुड़ैल छोड़ी गई है, जो रोज़ रात को आती, इसको ले जाती है और इसका खून चूसती है। इसकी पैरों के तलवे में देखना, तो जब उन्होंने पैरों के तलवे में देखे तो जैसे किसी ने पिन चोपे या किसी के दांत गड़े हो वैसे उसके पैरों में तलवों में था। कभी उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, उनको दिखा भी तो उन्होंने लगा चोट चपेट लगी होगी, छोटा बच्चा है, काटा वाटा चुभा होगा, तो वो इसका खून चूस रही है। और अब तो ज़्यादा लेट हो चुका है, वो धीरे धीरे इसको 2-3 दिन में ले जाएगी। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए कि ये किसने किया है, कैसे हुआ है, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर में पूजा करेंगे और तुम अपने सारे रिश्तेदारों की औरतों को, जितनी सारी तुम्हारे रिश्तेदारों की औरत हैं उनको बुलाओगे। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे मतलब बुलाएंगे, कोई आए या ना आए ये होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तभी इसका संविधान है, तो उन्होंने सबको बुलाया। तो जब वो अपनी बहन को बुला रहे थे तो उनकी बहन को ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, तो उनकी बहन चली आई और उन्होंने बोला था कि जो औरत आएगी जिसने तुम्हारे लड़के पे छुड़वा रखा है, उसका जो ऐसे माथा जो होगा ना वो पूजा के समय में उसके बाद चमकेगा। अच्छा जी, ये चीज़ चमकेगी और उसी ने ये चीज़ करा रखी होगी। तो जब उन्होंने आया तो उन्होंने वहाँ पूजा की, तो सब देख के हैरान कि उनकी जो बहन बैठी है वो एकदम से मतलब सबको घूर के देख रही है और मंत्र में ऐसे कोई बड़बड़ाए, जैसे कोई मंत्र या क्या वो ऐसे बड़बड़ा रही है। तो उसके भाई को सीधा पता लग गया कि हाँ ये सब किसने कराया। तो उन्होंने उससे जब पूछा कि इसका क्या समाधान है गुरुजी से, जब सब पूजा हो गए चले गए, कह रहे अब इसका समाधान क्या, कह रहे इसका समाधान ये है कि उसको मारना पड़ेगा। किसको? अपनी बहन को। क्योंकि उसने बता दे कि अपने अंदर एक मतलब जो कहीं से तांत्रिक से 2 प्रेत सिद्ध कराए, मतलब 2 एंटिटीज को अपने काबू में करवाया, जिसके साथ मतलब एक उसके अंदर आदमी की एंटिटी रहती है और एक उसकी औरत को उन्होंने छोड़ रखा है। मतलब ये बंधवा रखा है कि उसके इशारों पे कर रही है, और अगर हम इनको कैद भी कर देंगे तो वो और लाएंगे, तो इसका एक ही उपाय कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उस समय जब ये चीज़ बढ़ने लग गई तो उनके लड़के के इतना हो गया, कह रहे अगर आज ये नहीं किया गया तो तुम्हारा लड़का नहीं बच पाएगा। और उसका ये कह रहे मतलब होता नहीं कि बहन भाई का प्यार होता है, लेकिन उसने बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। तो उन्होंने उसी समय उस एंटिटी को मतलब पकड़ के अपने पास बुला लिया। वहाँ हवन जो भी उन्होंने अपने क्रिया की उसमें वो एंटिटी उस लड़के के अंदर आके बोल रही है कि मुझे जो गुरुजी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है। और मेरा आने का यहाँ मकसद क्यों है, क्योंकि मेरे आदमी को उन्होंने पकड़ रखा है। हम लोग 7 पीपल के पेड़ पे रहते थे, उनके वहाँ पे जो था वो जानते थे कि वहाँ आत्माएं वगैरह रहती है। हम वहाँ पीपल के पेड़ पे रहते थे। गांव वाले हमारी शादी नहीं करा रहे थे। 2001 में उन दोनों ने फांसी लगा ली थी अपने आप को उसी पीपल के पेड़ पे। तो पीपल के पेड़ पे ही बसेरा था। हाँ, वहाँ पे उन्होंने अपना बसेरा कर लिया। जैसे होता ना कि ब्रह्म पूज देते हैं, तो वहीं पे उनकी पूज दिया गया कि उनको ना उनका क्रिया हुआ ना कुछ भी हुआ, जो भी उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके बाद ना पिंडदान कुछ उनका नहीं किया, तो उन्हीं को वहाँ पे ही बसा दिया। तो हम दोनों वहीं पे रहते थे और इन्होंने हमने भाग की शादी की, घर वालों ने माना नहीं, तो हमने फांसी मतलब वहाँ पे उन लोगों ने फांसी लगा ली पीपल के पेड़ पे। तो इसका यही उपाय है कि तुम अगर अपनी बहन को मारोगे तभी हम मुक्त होंगे, और हम उससे अपना बदला लेना चाहते हैं, ताकि जब वो मरे तो हम उसको अपने साथ ले जाएंगे और हम अपना बदला लेंगे, उससे हम अपना मतलब नौकरानी जो भी उनका था गुलाम बना के रखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और उसके भाई ने सुविधा छूटते ही अपनी बहन को सब बता दिया। तो उसकी बहन कह रही है पता लग गया तुझे, बोल दिया सामने कह तुझे पता लग गया, तेरा बच्चा तो मरेगा, उसके बाद तू भी मरेगा और तेरा बड़ा बेटा भी मरेगा और फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो ये चीज़ जब उसे पता लगी तो उसने क्या किया, वहाँ पे मतलब फावड़ा आप जानते होगे जो खेत खलियान के लिए लेके जाते हो, वो उठा के सीधा उसके सर पे मारा और मारने के बाद वहीं उसके बीच गर्दन पे मारा और उसको ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म कर दिया।
अपनी बहन को उसने वहाँ पे मार के ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब इसको मतलब अपना हुआ उतारा किया क्या लड़के का, उसकी आत्मा पकड़ी गई तो ये हुआ कि अब अंतिम संस्कार रात का समय हो गया। तो जो उनके आए थे वो थे पंडित जी थे। पंडित जी ने बोला कि इसका अंतिम संस्कार आज ही करना पड़ेगा रात में। औरत का अगर इसको हमने छोड़ दिया तो इसकी जो आत्मा है वो शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि उस समय कुछ पंच में एक होती है रात जिसमें लोग कहते हैं एंटिटीज काफ़ी शक्तिशाली रहती हैं। अगर ये 4 बजे से पहले हमने कर दिया मतलब तब तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा तब हम कर नहीं पाएंगे, तब ये आज़ाद हो जाएगी। तो उन्होंने पकड़ा अपने, वो वहाँ हवन करे थे, ये लोग लेके गए तो शमशान पे इन्हें जाने नहीं दिया कि रात में नहीं करने देंगे। तो इन्होंने बताया वहाँ पे, तो वो लोग ने नहीं माना कि एक्सीडेंट केस है, ऐसे ऐसे पुलिस केस ना हो जाए, उसको पैसे खिलाए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो इन्होंने दोबारा वहाँ से फ़ोन लगाया कि पंडित जी ये मान नहीं रहे, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे नाला है वहाँ पे इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो इन्होंने रातों रात अंतिम संस्कार किया और उन्होंने बोला था जो उसकी वो होगी राख, वो राख मेरे पास ले आना। उसमें राख और कुछ हड्डी लाए। तो जब वो लेके आए तो उन्होंने उस मटके में एक लाल कपड़े से बांध के, पहले उसमें पता नहीं क्या टोटका टाटका मंत्र और कुछ ऐसे डाल के उसको बांध के पूरा अच्छे से करके कह रहे इसको वहीं पे ऐसा दफनाना कि एकदम पानी की या तो अंदर रहे, कभी ऊपर ना दिखे। अगर इसे कभी किसी ने खोला तो ये आज़ाद हो जाएगी और सबको मार देगी। तो ये लोग गए वहाँ पे, इन्होंने पूरा उसको खोदा खादा, वहाँ पे डाला, पूरा सफाया उसका मतलब किया, वहाँ से सब साफ़ किया ताकि आस पड़ोस में किसको ना पता लगे। और करने के बाद वहाँ पे उसको जमा दिया। जमाने के बाद वहाँ सब करने के बाद आए तो वो जो 2 एंटिटी थी उन्होंने ये चीज़ खुद से उनसे सौदी से कहे कि बोली कि हम इसको अपने साथ अब ले जा रहे हैं। उसको कैद करके वो अपने साथ उनको लेके चली गई। और आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ पेड़ के वहाँ से जो रात में गुजरता है ना, तो उन्हें वहाँ ऐसे लगता है कि पेड़ पे कोई ऊपर बैठा है, आवाज़ें आती हैं। बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग वहाँ के बताते हैं, और जिन्होंने मेरे को ये बताया कि अरे मैंने खुद अपने भाई कानों से रात में वहाँ सुना है, वहाँ से आवाज़ आती है। 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। अब तो खैर वहाँ लाइट वगैरह लग गई है, रोड अच्छे हुए, लेकिन इतना वहाँ डर रहता है कि गाड़ी वगैरह कोई भी नहीं जाता। कहते एक बार कोई आदमी गया था तो उसने दारू पी रखी थी, तो उसने वहाँ पे टॉयलेट, मतलब इस तरफ पेड़ है उस तरफ खेत है, तो वहाँ टॉयलेट कर रहा है, तो उसे चाटे पड़े काफ़ी। और वो इतना डर गया था, उसे चाटे पड़े कि गाड़ी वाले छोड़ के वहाँ से भाग के चला गया। और जब वो सुबह आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ यहाँ चोर, तब उसको सबने बताया। मतलब वहाँ कोई भी रुकता तो उसे चाटे, और लोग दिखते भी हैं, कहते हैं कि ऐसे जब भी वहाँ से कोई एकदम से जाता तो वहाँ पेड़ के सामने उसको 2 औरतें एक आदमी दिखेगा। और जो औरत होती है जो उसकी बहन थी, उसको लोग कहते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि किसी ने इतना मारा है, इतना मार रखा है कि उसका पूरा चेहरा एकदम काला पड़ रखा है, पूरा काला चेहरा पड़ रखा है एकदम, कि मतलब पीटते हैं। और वो कहते भी कि जो उनके पंडित जी थे उन्होंने बताया था कि उसको हर रात उसको मारते हैं, जो उसने किया है वो हर रात उसको मारते हैं, हर रात उसे तंग करते हैं। और आज भी मतलब वो मुक्ति अब कभी नहीं पाई, वहीं पे बसती रहेगी। और अभी मेरे को सुनने में आया कि शायद पेड़ वगैरह वो कटेगा, वहाँ पे हाईवे वो निकल रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे लोगों ने केस किया कि इस पेड़ को ना काटें, यहाँ ऐसी चीज़ है। बाकी जो कानून डिसीजन लेगा कि कानून की नज़र में तो सब मानते नहीं है। अब देखिए लोग वहाँ पे काफ़ी बवाल इस समय चल रहा है पूरा। ये पूरा बिहार का है, बिहार का रांची के पास का है। और ये पूरा मतलब आज भी ये लोग कहते हैं वहाँ पे लोगों को दिखता है, और वहाँ के गाँव वाले तो इस चीज़ को मानते हैं। इसलिए 100 मीटर की दूरी पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा है राम जी का उनका, ताकि वहाँ से किसी को अगर कुछ लगे भी तो कोई आए ना। वहाँ से मतलब पूरा ऐसा कर रखा है ये। मतलब आज भी मैं मतलब ये मानता हूँ कि प्रॉपर्टी के लिए लेके लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। और आप सबको तो एक चीज़ ये मिल गई कि कोई भी किसी का होता है, सगा ही लोग ज़्यादातर ये सब पे कर रहे हैं। खैर बड़ा ही अजीब सा किस्सा था, लेकिन इसमें सबसे क्रीपी चीज़ तो वही थी, वो फावड़े से जो सर अलग कर दिया भाई। सर अलग कर दिया पूरा। और बता दें कि वो जल्दबाजी में, पूरे गांव को ये चीज़ पता है लेकिन पूरे गांव ने समर्थन दे किया, क्योंकि जो औरत थी उसका ये भी था कि उसने बहुत लोगों पे अगर उससे कोई झगड़ा करे तो वो अगले दिन से बीमार होने लगता, उसकी हालत ख़राब होने लगती। और जहाँ उसकी शादी की गई थी, यहाँ तक कि उसका आदमी उसके साथ नहीं रहता था, ना आदमी ना बच्चे। मतलब वो अपने आप को, लोग कहते हैं तंत्र विद्या में इतना डाल लेती थी कि वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, तो डायन के उस रूप में जाना चाहती तो थी। डायन तो बलि देना चाहती है, तो बलि के लिए तो पति बच्चे ही चाहिए। हाँ, तो क्योंकि उसने काफ़ी बारी कोशिश की थी कि अपने बच्चे को जहर दे देना, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान की भी एक होती है लीला, जब आप भगवान मानो कि आदमी टाइम पे हो जाए तो उसने बचाया, तो अलग रहता था। और उसने अपने घर पे ये बता रखा था कि दहेज के लिए मुझे प्रेरित करते थे, मारते थे, पीटते थे कि दहेज चाहिए, इसलिए मैं अलग रहती थी। पर ये बात कुछ और थी, ये बात बाद में खुल के आई थी। अभी भी उसकी फैमिली, मतलब मैंने जब उनसे भी मिला जिनके साथ ये हुआ था, तो वो बताते थे कि हम लोग आज भी रहते लेकिन डर के साए में जीते हैं, कि जिस दिन अगर वो मटका हट गया या वो पेड़ कट गया तो वो उस दिन वो जरूर आएगी। औरत तेरी।
पर ये भी उनके साधु ने कहा था कि जो वो 2 एंटिटी हैं वो तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको मुक्ति मिली है और वो अपना बदला लेने के लिए उसको लेके गए हैं, तो वो तुम्हें बचाएंगे। लेकिन एक शैतान और एक उसमें भी बहुत अंतर होते हैं, जहाँ तक उनकी भी सीमा रहेगी वो बचा पाएंगे। हाँ, बिहार वाले जो लोग हैं, जो जनता है, वो तो कमेंट बॉक्स में डाल ही देंगे अगर उन्होंने कुछ ऐसा सुना होगा कि ऐसा कोई पेड़ है जहाँ पर इस तरीके की आवाज़ें आती है। हालांकि मेरे को लग रहा है बिहार में इतनी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी कि मेरे को लग रहा है कमेंट्स भी आएंगे तो हर गांव का नाम आ जाएगा। बिहार में तो ये बिहार हो गया, आपका कोलकाता साइड हो गया, इस चीज़ तो ये आम चीज़ है, बहुत आम चीज़ है। जो मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में जिम की एक स्टोरी कवर करना चाहता, मैं कर नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरे पे आई नहीं थी। तो जो जिम वाली स्टोरी है वो एक लड़की मेरे मतलब जिस जिम में मैं जाता था पहले उसी जिम की, वो कलकत्ता की लड़की थी और उसको इतना मतलब इन सब चीज़ों का वो था कि उसको काला जादू था। तो उसने जिस एक लड़की को फंसाया, छोटी से मैं आपको बताता हूँ, अभी ये साल भर भी इसको नहीं हुआ होगा, उस इतने थे कि ये जैसे जो लड़की थी वो बंगोलन थी वो, तो वो क्या करती थी जब भी उसे ना कोई कुछ कहता था जिम में या गंदी नज़र से देखी या वैसे भी देखी ना, तो वो क्या करती थी, उन पे पता नहीं कुछ बोल के ऐसे फूंक मारती थी और उस लड़के के साथ कुछ ना कुछ, कोई भी वो इंसान हो उसके साथ कुछ ना कुछ होता था। फिर बाद में जब उसके इलाके में ये चीज़ होने लगी तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बताया कि ये लोग काला जादू करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इनके घर में एक बार मैं पूजा करने गए होंगे तो आ रहे होंगे, गेट खुला होगा तो आवाज़ आ रही, तो उन्होंने देखा कि उसकी पूरी फैमिली काला जादू वहाँ करती थी। ओ भाई। और ये लोग रहने वाले भी थे यहाँ के आपके प्रीतमपुरा साइड के। तो वहाँ के लोगों ने उनको वहाँ से बोल के, हटा के, डरा के, धमका के वहाँ से भगाया। वो मतलब वो लड़की ऐसी थी कि वो, उसकी फैमिली, उसके फादर और मदर ही ऐसे थे कि वो लोग शुरू से ये चीज़ करते थे। और दिखने में अपीयरेंस कैसा था उस लड़की का? दिखने में अपीयरेंस ऐसा था कि आप उसको देख के समझ नहीं पाओगे कि लड़की जादू, काला जादू करती है। और उम्र क्या रही होगी? उम्र उसकी आप मान लो 18-19 साल ही है। आपने बहुत करीब से देखा उसे? मैंने तो देखा, मैं तो जाना भी है। मेरी तो एक बार बात भी हुई है। क्या बात हुई थी? हाय हेलो बात हुई थी बस, कि वर्कआउट वगैरह अच्छा है, बट जब मुझे ये चीज़, लेकिन जब मैंने भी उसे देखा था तो मेरे को काफ़ी नेगेटिव वाइब, मतलब नेगेटिव वाइब आने लगी थी कि इंसान का चलन से पता लग जाता है कि कौन सा, तो वो जिस लहजे में बात करना और एक आंखों का इशारा, मैंने ये चीज़ समझी। मैंने कहा यार आपको ऐसा सब बोलते तो आपको अजीब नहीं लगता? तो उसने सीधा बोलते कि अरे अजीब क्या लगेगा, जो मुझे गंदी नज़र से देखता है, जो मेरे बारे में सोचता है, उसका अपने आप बुरा हाल होता है। मैं तभी ये समझ गया कि ये चीज़ कुछ अलग है, यहाँ पढ़ना बेकार है अगर कल को कोई, क्योंकि मैं तो भुगत ही चुका हूँ, मेरे साथ हो ही चुका है, अभी भी होते हैं। तो मैं समझ गया कि ये चीज़ तो अलग है, यहाँ से निकलो। और उसके बाद एक नाम के लिए रोहन ले लो आप, उसने होता नहीं थोड़ी बॉडी अच्छी हो जाए तो फ्लेक्सिंग करना, वो करना, तो उसके सामने खूब धीरे उससे बात करना, और उसने उससे पता नहीं क्या उसका हाथ पकड़ के ऐसे कुछ देखा, किया, कह रहे ठीक है सब ठीक रहेगा। वो समझ नहीं पाया और अगले दिन उस लड़के का यहाँ से पूरा कंधा टूट गया एक्सरसाइज करते हुए। उसके ऊपर वो रॉड 110 की थी एकदम, वो लेके गिरा, उसका यहाँ से पूरा कंधा टूट गया। मैं समझ चुका था कि ये चीज़ तो बाली। उसके बाद ये चीज़ खुल के ही सामने आगे लग गई। हालांकि इसमें मेरा रोल नहीं है, लेकिन मैंने सुना भी है कि उसने धमकी दे रखी। मैंने उस बार बताया भी था कि धमकी दे रखी है। मैंने अब तक जो हुआ देखा जाएगा, ऐसों से डर गए तो हो गया काम। मतलब खुलेआम चल रहा है सब कुछ है आज के टाइम पे। काला जादू जैसे ही बहुत खुलेआम चल रहा है। अगर आपको किसी से दुश्मनी लेनी है, काला जादू करा दे रहे हैं, टोटका करा दे रहे हैं। बदला लेना है, काला जादू टोटका करा दे रहे हैं, जिन छोड़ दे रहे हैं, पिशाच छोड़ दे रहे हैं। तो जब भाई एक बात बताओ, ये पॉडकास्ट आते हैं तो घर वालों को क्या कहना होता है कि बेटा घर के राज खोलता घूम रहा है? घर वालों को ये होता है कि चीज़ उसको ये, उनका ये मानना है कि अच्छी, ये लगता है कि हम आने वाले लोग ये गलती ना करें, क्योंकि हमारी जनरेशन ही ऐसी हो चुकी है कि ये सब मानते नहीं है। लेकिन जब जिसके साथ होता है तो वो लोगों को पता लगता है कि हाँ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है। घर वालों को ये चीज़ पता है और हम लोग ने इस चीज़ में देखा है। यूपी में भी तो ये चीज़ बहुत खुल के होती है, पर यूपी में इतना रहता है कि हाँ यूपी में जल्दी कोई ये सब चीज़ें नहीं डालता। लेकिन जितना बिहार और कलकत्ता में हो जाता है, आपको ये शायद पता होगा, पंजाब में भी ये चीज़ बहुत होती है। पंजाब में तो ऐसा होता है कि जब एंड लेवल पे पहुंच जाती है चीज़ तब पता लगता है या तो बंदा खत्म हो जाता है या तो वो रहता है। क्योंकि पंजाब में मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे अभी हमको शूट भी करके आए तो वहाँ पर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं करते, वहाँ पे भी नहीं मानते। दिल्ली में भी बहुत लोग नहीं मानते। अब जो मैं नेक्स्ट किस्सा आपको बता रहा हूँ उसमें तो एक जने की जान ही चली गई और एक जो जना था। तो ये किस्सा है आपका, अगर आपने सुना, खूनी नदी रोहिणी के पास पड़ती है, एक नाला है, खूनी नदी बोलते हैं, नदी करते हैं। तो वहाँ लोग बीच में, मैंने भी उसके बारे में सुना था। तो मैं वहाँ से अपना सामान लेने गया था, सप्लीमेंट्स वगैरह, तो मैं वहाँ से आ रहा था तो वो रास्ते में पड़ता है।
तो मैंने जब वो चीज़ देखी थी तो वहाँ से ये ना एक नाले तो बतेरे पड़ते, लेकिन एक वहाँ से इतनी गंदी वाइब आ रही थी, मतलब इतनी नेगेटिव ना कि वहाँ बंदा सर मेरा दर्द होने लग गया। और मेरे साथ जो मेरा दोस्त कह रहा तेरे को क्या होगा, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। अब ये चीज़ होती है जहाँ नेगेटिव होती है। मैं अभी बीच में एक जने के घर गया था, अशोक विहार की तरफ पड़ता है, तो मतलब मेरे दोस्त के चाचा उनका घर है, तो जब मैं उनके घर में घुसा ना तो वहाँ पे भी मेरे को एक नेगेटिव वाइब आने लगती आई थी काफ़ी। मैंने खैर वहाँ बोला तो कह रहे कुछ नहीं ऐसा सबको लगता है। मैंने कहा इनको अगर ना मुझे अभी वहाँ का इतना पता है, और मेरी आंखों से अपने आप पानी आने लगता है। तो जब मैं वहाँ गया तो वो आंखों से एकदम मेरे ना पानी आने लग गया। तो मेरा दोस्त कह रहा तुझे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मैंने कहा मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। कह रहे चल अंदर चलिएगा। मैंने कहा घर चल। कह रहे हमने इसके बारे में बहुत सुना है। मैंने कहा मैंने भी तो सुना है, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा ठीक चल। तो ये बीच में दो लड़के थे, ये लोग मतलब ऑनलाइन काम करते थे डिलीवरी वगैरह करने का, तो दोनों साथ साथ रहते थे। तो एक दिन इनका प्लान बनता कि भाई बहुत टाइम हो गया हमने ड्रिंक वगैरह नहीं करी है, ड्रिंक वगैरह करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। ये लोग अपना सारा सामान लेते हैं, खाने पीने का, नॉन वेज वगैरह सब। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, ये लोग बिहार की थे ये भी और इन्हें ये सब पता है, लेकिन ये लोग भी कहते हैं ना कि नए नए खून है, इन लोग नहीं मानते थे इनके, बल्कि आस पड़ोस में भी इन चीज़ों ने सुनी थी कि हाँ हुआ था। तो ये लोग लेते हैं। तो अब ये जहाँ भी जाएँ वहाँ पुलिस वाले पार्क में जा नहीं सकते, तो इन्हें वो नदी जो थी खूनी नदी, ये वहाँ से जा रहे थे। तो इन्होंने वहाँ के बारे में शायद सुना था या नहीं सुना था, पर इन्हें पता था कि यहाँ लोग कहते हैं भूत प्रेत लोगों को दिखते हैं, चुड़ैल वगैरह। तो ये लोग कहते हैं कि चल क्या ना, ये रोड पे खड़े होते, तो इतने में वहाँ से पीसीआर आई। तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग कौन है? तो वो इन्होंने कहा हम लोग डिलीवरी वाले घर जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बाइक आगे लगा के वहाँ से टर्नल, आपको देखा होगा टर्नल ऐसे बना, कूद के सीधा नीचे जगह है, ये लोग वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके ये लोग नॉन वेज वगैरह अपना ड्रिंक्स वगैरह स्मोक वगैरह करना चालू करते हैं, और इतनी पी लेते हैं कि इनको खुद भी होश नहीं रहता है। अच्छा जी। और इनके सामने वहीं से चलते एक औरत आती है। कहती, वो औरत इनसे कहती है कि यहाँ तुम लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ मेरी सोने की जगह है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो उसमें से एक जो लड़का था, तो बिहारी लोग जैसे आंटी अंकल नहीं कहते, सीधा क्या चाची, मतलब उसने कहा अरे चाची क्या हो गया, अभी जा रहे हैं हम, सफाई कर देंगे, खाओगी? तो कह रही है मैं खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, टाइम आने पर। तो ये लोग समझ नहीं पाए, कह रहे हैं अरे पागल हो गई एकदम, अभी हम जा रहे हैं वो है। तो कह रहे हैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके तो चले जाओ। तो जो उसमें आप नाम के तौर पे ले लो शिवम और शशांक, शशांक और शिवम थे। तो जो शिवम था उसने क्या किया, गुस्से में आके वहाँ जो बियर की बोतल थी उसको फोड़ के, क्या कह रहे ये घुसा दूंगा ना तो अभी सारी गर्मी निकल जाएगी। आंटी चाची को बोले? हाँ, कह रहे एक तो प्यार से बोल रहा हूँ, ऊपर से चढ़ गई हो, अभी यहीं घुसा दूंगा, यहीं दफना दूंगा, किसी को पता नहीं लगेगा। तो वो औरत इनसे कहती है कि पता लगेगा, ज़रूर पता लगेगा, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। तो वो जो शशांक तो कहते चल यार ये पूरा मूड इन्होंने ख़राब कर दिया, चाची ठीक है हम जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ मरो। तो इन्होंने क्या किया, वो जो खाना पीना था वहीं सारा फेंक के, और वहाँ पे थूक वगैरह के ये लोग चले आए। कह रहे हम थूकते हैं ऐसी जगह पे, लो रहो यहाँ गंदगी में। ये अपना वहाँ से चढ़ के चढ़े आए। आने के बाद ये रास्ते में इन्होंने और ड्रिंक्स वगैरह की, कि इनका मूड ख़राब था ड्रिंक्स की, अपने अपने घर सब कुछ शेयर चल रहा था। धीरे धीरे ना शिवम के अंदर एक डर सा आने लगा। उसको कहता, उसने मिला कि भाई तेरा क्या हो गया, तेरी रात नींद पूरी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, तू एकदम परेशान लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। कह रहा भाई मैं जब भी सोता हूँ तो ऐसा लगता है कोई हाथ फेर रहा है, कोई कह रहा है तेरा समय आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कह रहे तेरा बहम हुआ। तो कह रहे यार कहीं उस औरत ने तो कुछ नहीं कर रखा है। तो कह रहा क्या पागलो, शशांक कहता क्या पागलों वाली बात कर रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे मन का वहम है, तू वो चीज़ ज़्यादा सोच रहा है। तो वो कहते लगता है मैंने कोई गलती कर दी यार, हम उससे चलेंगे माफ़ी मांगने आज रात। तो ये पहले दिन में गया तो वहाँ इन्हें कोई ना दिख रहा, और ये रात में फिर उसी समय जब जाते तो वो औरत वहाँ घूम रही थी, और उसके साथ में और भी जिन्हें कहते हैं कि और भी लोग थे वहाँ पे। तो कहते चाची इधर आना। तो वो आए ना, तो इसके पास जाते कह रहे हम इतनी देर से बुला रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हम बार बार सोच रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। तो जो शिवम तो कह रहे हैं माफ़ कर दो, कह रहे हैं अब माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम लोगों ने बहुत गलत किया, तुमने मुझे क्यों तंग किया, तुमने मेरी जगह क्यों गंदी की। तो शिवम वहीं फिर कह रहे एक तो माफ़ी मांग रहा हूँ, ऊपर से तुम सर पे चढ़ी जा रही हो, अरे एकदम घटिया ही हो क्या। उनको मतलब ऐसे कुछ हुआ तो गाली गलौज वहाँ पे हो गई। शशांक समझा रहा है, कह रहे जा तू जो करना है तेरे को कर ले, ये कर ले। उसके बाद ये लोग जब पीछे मुड़ के आते तो उसको देखते तो वहाँ से सब गायब। शशांक कहता भाई ये लोग कहाँ गए। तो कह रहे तो उसने मतलब ये मान के चलो जब वो लोग पीछे वहाँ से मुड़े कि माफ़ी हमें दे दो, तो कह रही अब माफ़ी नहीं मिलेगी, जो भी उनसे कहा। तो वो कहते हैं चल, शशांक को पकड़ता हाथ, कहता चल ज़्यादा हो गया, तू बहुत गुस्से में हो रहा है। तो जब वो हल्का सा आगे बढ़ते शशांक पीछे देखता है तो वहाँ से गायब,
कोई दिख ही नहीं रहा। शशांक एकदम से डर गया, कह रहे भाई शिवम भी गायब? शिवम था वहीं पे। हाँ, बाकी सब कुछ हाँ, गायब। वहाँ वो जो औरतें थी 3-4 जो भी औरतें थी वो सब गायब हो गई। तो जब वो उनको पीछे मुड़ के देखते हैं तो कह रहे गायब। तो शिवम को कहते हैं भाई औरत गायब। तो शिवम वहाँ पे जो वर्ड बोलता है, मैं तो कहता हूँ भाई किसी को भी नहीं बोलना चाहिए कि वो औरतें गायब हो गई। वो तो कहता है औरत गई माँ, समझ जाइए। ऐसा बोल के ये लोग वहाँ से चले आते हैं। उसी रात से जो शशांक था उसके साथ तो कुछ नहीं, लेकिन शिवम को वो सारी औरतें दिखने लगी, उसके घर में महसूस होने लगी। और जो शिवम था वो जब भी सोता उसको ऐसा लगता कि उसके ऊपर सब चढ़ रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एकदम से झटका उठता चिल्ला के कि कौन है, क्यों मुझे तंग कर रहे हो। उसको ये लगा कि इन लोगों ने मेरा पीछा कर करके मेरे घर से आ गए। तो अगले दिन जब वो मिला शिवम से, उसने कहा भाई वो औरतें मेरा पीछा कर करके मेरे घर आ गई और पता नहीं मेरे घर कैसे घुस जाती है। तो शशांक समझ गया कि ये कुछ है। तो शशांक ने उससे बोला कि भाई मुझे लगता है कि हमने कोई गलत पंगे लिए, कोई ऊपर ही चक्कर है। तो वो कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरा महम है। और वो उसको काफ़ी समझाता कि हम चलते, किसी तांत्रिक को दिखाते, किसी मंदिर में चलते, पूजा पाठ करते, माफ़ी मांगते, नहीं तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो कहता कि तुझे जो करना तू कर, मैं नहीं जाऊँगा। और इन लोगों में आपस में काफ़ी कहा सुनी हुई इनकी कि ये लोग एक दूसरे से अलग ही हो गए। तो शशांक अपने काम पे लग गया। 1 हफ्ते बाद उसके पास फ़ोन आया कि जो शिवम है उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी कुछ हो गया है। तो दोस्ती के नाते उसका दिल नहीं माना। तो वो जब गया उससे मिलना, उससे पूछता भाई क्या हो गया तुझे, तू इतना टेंशन ले लिया या तूने कुछ बाहर का खा लिया, क्या हो गया। तो कहता है भाई वो औरतें आती हैं, मुझे हर रात को मारती हैं, दबाती हैं और कहती कि अब हम तुझे लेके जाएंगे। हम तो वहाँ पे मार के हमें बांध के छोड़ दिया गया था और तूने हमें जगा दिया। मतलब वो कहते हैं कि उस समय जो शशांक था उसका वहाँ पे टॉयलेट निकल गया उसके घर में ही सुनते। और उसने ये चीज़ पहले बोली कि मुझे पता थी भाई, ये चीज़ मेरे को लग रहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं। तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि मुझे बचा ले। तो उसने उनके घर पे बताया है कि हम लोग ऐसे ऐसे गए थे, हमने ड्रिंक्स वगैरह की, हमने वहाँ किया। तो उसके घर वालों ने उसको डांट के बताया कि तुम लोग झूठ कह रहे हो, इसलिए बाहर का गंद वंद खाया होगा, हुआ होगा कुछ। ऐसे करते करते 3 दिन बाद फ़ोन आता है शशांक के बाद कि शिवम ख़त्म हो चुका है। द एंड। शिवम ख़त्म हो चुका है। तो ये लोग जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार वगैरह जो भी इनकी क्रिया वगैरह थी इन सब कराते हैं। तो उसके बाद 1-1.5 महीने तक शशांक ठीक था, लेकिन वो सोच रहा था। फिर ये चीज़ शशांक के साथ होने लगी, वहीं औरतें उसको दिखने लगी। और जब पहली रात उसके साथ हुआ कि वो औरत कहती हाँ तेरे दोस्त को तो हम ले गए, अब तेरी बारी। और वो शिवम वहाँ पे एकदम से डर के, क्योंकि उसके साथ कोई फैमिली वाले उसके रहते नहीं थे, अकेले रहता था। तो वो उसने सीधा बोला कि मेरी क्या गलती है। शशांक ने बोला इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आपसे मांगी। कह रहे तू भी तो साथ था ना। मतलब वो ऐसे उसको डरा दिया कि तू भी उसके साथ था ना, खाया तो तूने भी था ना, मैं तो वहाँ बंधी हुई थी, छुड़ाया तो तुमने ना, तुमने थूका क्यों, मैं तुम्हें माफ़ करती गई और तुमने थूका क्यों। अब वो हालत उसकी, मतलब वो रात उसकी कैसी कटी वो ही जानता है। अगले दिन होती वो अपने गांव निकल गया। और जब वो गांव गया तो वहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं चला आया। तो उसको लगा अब शायद थोड़ा ठीक होगा, भाई गांव आ गया होगा। लेकिन गांव में भी वो चीज़ उसके साथ, उसे वहीं लेट और अकेली वहीं औरत उसको दिखती, चाची। हाँ, कहती अब तेरा भी समय आ रहा है। और धीरे धीरे उसकी भी, मतलब जो भाई हट्टा कट्टा एकदम मोटा लड़का एकदम कमज़ोर हो जाना, मतलब उसका शरीर ऐसे गल रहा है, मतलब ये दिखते ना चमड़ा ऐसे ऐसे उसका यूँ हो रहा है। तो उसके घर वाले ये चीज़ अज़ा करते तो समझ जाते। तो उसकी माँ आती हैं, पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ था मुझे बता, मैं जब से आया तो मैं देख रही हूँ कुछ ना कोई तो बात है, तू कुछ छुपा रहा है। तो वो रो के अपनी माँ को सारी बात बताता है कि माँ ऐसे ऐसे था, हुआ है, मेरा दोस्त इसलिए मर गया। तो कह रही है मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था कि तू कुछ छुपा रहा है। क्योंकि रात में वो जब देखती तो कमरे से आवाज़ आती कि वो देखती भी खिड़की से कि किससे बड़बड़ा रहा है। अच्छा जी। उन्होंने जब लगातार ये हो रहा था तो उन्होंने देखा, तो वो पूछ रही कि किससे बड़बड़ाता, किससे बोलता है। तो ये ज़्यादा उस समय देर नहीं करते, ये लोग निकल जाते हैं वहाँ पे अपना, बिहार से कहीं आगे कोई जगह पड़ता है, समस्तीपुर करके गाँव पड़ता है। ये लोग समस्तीपुर जानते हैं, वहाँ इनके पुरोहित जो बाबा जिनको ये पूछते थे वो थे, वहाँ जाती वो बता देते कि हाँ ये अकेले थोड़ी आया है, अपने साथ में एक एंटिटी को लेके आया है, और एक नहीं कम से कम 8 एंटिटी लाया है, और तेरा दोस्त भी उनके कब्जे में है। तो वो लोग, लड़का पैर पकड़ लेता कि बाबा मेरी क्या गलती है। कह रहे तेरी गलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन तेरे दोस्त की गलती थी, और तेरी गलती ये हो गई कि तू भी उसके साथ चला गया, वही गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। तो अब वो पूछते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए। तो वो कहते हैं आज रात को मैं तुम्हारे घर आऊँगा और हवन करके उस एंटिटी को इसके अंदर बुलाऊंगा, और तभी मैं इसका समाधान निकालूंगा कि क्या होगा। शशांक के अंदर बुलाया जाएगा। हाँ,
तो वो रात में आते हैं, पूरा क्रिया वगैरह करते हैं। तो 12 बजे के बाद ये लोग हवन करते हैं जब, तो वो एंटिटी को बुलाते हैं शशांक के अंदर। तो शशांक ने मुझसे बताया कि भाई पहली बार मैंने ऐसा कोई काला धुआं हुआ उड़ते हुए आके देखा, जो एकदम से आके मेरी अंदर, मतलब मेरी आँख ऐसे, वो मेरे सीधा अंदर। उसके बाद शशांक को कुछ नहीं पता, उसकी मम्मी ने बताया। तो वो पूछते हैं हाँ इस लड़के को क्या तंग करिए। तो कह रही है, उस एंटिटी उसके अंदर से कहती है कि मैं तो वहाँ, मेरा इनसे कुछ लेना देना थोड़ी था। ये लोग जब वहाँ खा आ रहे थे, गंदगी कर रहे थे, तब मैंने इनसे बोला कि यहाँ से चले जाओ। और इन लोगों ने वहाँ पे, इसके दोस्त ने मुझे पोर्टल तोड़ के दिखाई, तभी तो मैं उससे ले गई। मुझे गाली दी, मेरे ऊपर थूका, तो मैं इसे क्यों छोड़ती। तो कह रही इस लड़की की क्या गलती है। कह रही ये उनके साथ था, इसने अपने दोस्त को समझाया, लेकिन ये भी उसके साथ था, और मैं इसे भी लेके जाऊँगी। तो कह रही है उस लड़के का तूने क्या किया। कह रही वो तो हमारे पास है और पछता रहा है, उसे मुक्ति नहीं मिली और ना हम मिलने देंगे। तो वो कहते हैं कि इस लड़के को छोड़ने के लिए क्या चोरी चाहिए। तो कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी तुम कर लो। तो एक कहते हैं काली सी राख निकाल के उस पे ऊपर मार दे बड़ी तेज, तो एकदम अंदर से उसको मतलब जलन या जो भी होता। तो कहती है ये मेरे पे मत मारो, ये मेरे पे मत। कह रही या तो तू इसको छोड़ के चली जा, हम तुझे स्थान दे देते हैं, नहीं तो मैं तुझे कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा। और एक बार मैं तेरे को अपने साथ ले गया तो तेरा पूरे जितना भी तेरा वो युग है, तू कभी मुक्ति नहीं पाएगी। जितनी तेरी अभी उस उम्र में बची है, जितना तेरे अभी भटकना लिखना, तू कभी मुक्ति नहीं पाएगी अगर मैंने तेरे को पकड़ लिया तो वो कहती है कि मुझे स्थान तो चाहिए, साथ ही साथ मुझे मतलब पूरा 16 श्रृंगार जो होता है वो सारा मीठा, और ये मुझसे वहाँ पे जाके, वहीं पे जहाँ दिल्ली में होता है वहाँ जाके मुझसे माफ़ी मांगेगा और उस जगह को साफ करेगा पूरा जहाँ इन्होंने ये ऐसा किया था, तब मैं इसे छोड़ूंगी, उससे पहले मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो अगले दिन ये लोग सारा जो था इनका क्रम वगैरह करके पूरा करके उनको एक धागा दिया कि बांध के जाना और अकेले जाना, वहाँ पे कुछ और कोई नहीं जाएगा। तो ये वहाँ पे जाता है। खैर उसकी हिम्मत तो अब हो नहीं थी, उसे पता तो लग गया था, लेकिन फिर भी वहाँ डर डर के गया। उसने वहाँ पे पूरा साफ़ करके सारा सामान रखा, माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा ये भविष्य में कभी ये गलती नहीं होगी। और जब वो वहाँ से आया, जैसे वो वहाँ से मुड़ा, तो उसको बोला गया था पीछे मत देखना, क्योंकि जो तुमने पीछे देखा तो वहीं से ये चीज़ तुम्हारे पीछे लगी। तो जब ये लोग आ रहे थे तो उसको ना आवाज़ पीछा कि कोई सामान एकदम पे सामान पे झटका, और ये नहीं कि एक ही कोई हो, कम से कम कितने लोग उस पर टूटे होंगे एकदम पन्ने, मतलब ऐसे आवाज़ चर आवाज़ आ रही है, और वो चुपचाप चले जा रहे हैं। और उसको ये भी है कि अगर भविष्य में कभी अब यहाँ दिख गया तो तू बचेगा नहीं। आवाज़ आई ऐसी कि अगर आज के बाद तू यहाँ कभी दिखा तो तू कभी बचेगा नहीं। और वहाँ से इतनी आवाज़ आ रही है, वो वहाँ से भाग के घर आके अपने उसके जो उन्होंने दे रखा था सारा करके नहा धो के उसने माफ़ी मांग के, तब से वो इस चीज़ से तो मुक्त हुआ है। लेकिन आज वो कहता है कि भाई मैं उस रास्ते से अगर दिन में भी जा रहा हूँ काम से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एंटिटी मेरे को देख रही है, वो औरत मेरे को देख रही है। हाल ही में वो एक बार वहाँ से ऑर्डर लेके जा रहा था, तो उसने देखा कि वो एंटिटी 10 बजे रात को वहाँ से जा रहा है, उसने देखा तो वो एंटिटी उसको देख रही है। और तब से उसने वहाँ का जाना ही छोड़ दिया पूरा, कि मैं वहाँ कभी नहीं जाता ये चीज़ देख के। और जब मैं उससे मिला, उसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें अंदर से क्या लगता है आज भी। कहता है भाई अंदर से मुझे आज भी लगता है कि वो मेरे सामने ही है, मतलब मेरे को महसूस होता है कि वो शायद है आसपास ही। अब ये मेरा वहम कह लो या कह लो, लेकिन मेरे को आज भी वो लगता है। और तब से लेके आज तक है, मतलब अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए, लेकिन तब से लेके आज तक भी जब से ये चीज़ हुई है मैं चैन से नहीं सो पाया हूँ। अगर मेरे यहाँ का एक बर्तन भी खटक जाएगा ना रात में, तो मैं एकदम से झटपटा के उठ जाता हूँ और सीधा रोने लगता हूँ कि आ गई, कि वो आ गई है या जो भी है। और उसने ये चीज़ भी मेंशन की थी कि मेरा दोस्त एक बार उसके सपने में आया था कि भाई तू बच गया, मुझे बहुत अच्छी खुशी है कि तू बच गया, लेकिन मैं आज भुगत रहा हूँ अपनी गलती की सज़ा। शिवम अभी तक उनकी कैद में, अभी तक उन्हीं का जो भी उसके घर वालों की जब ये चीज़ पड़ रहा है, तो उन्होंने, खैर मुझे नहीं पता उन्होंने दिखाया था किसी तांत्रिक को, लेकिन मुझे उनका नहीं पता कि उन्होंने क्या कराया, कोई क्रिया कराई है कि नहीं कराई है। पर वो बताते कि उन्होंने तांत्रिक को दिखा के, जो भी थे उनको दिखा के जो भी अब किया हो, लेकिन ये नहीं पता आज भी वो उनके साथ है या जो भी है। लेकिन उसके सपने में आके वो ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ से बचा ले, मेरे घर वालों को मतलब कह दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसकी सज़ा मुझे नहीं पता था ये मिलेगी, मैं यहाँ भटक रहा हूँ, यहाँ पे मतलब भटक रहा हूँ, वहीं पे रह रहा हूँ, मुझे वो करा दे। तो उन्होंने जो भी उसके घर वालों से बोला हो या किया हो, उनको जो भी था, अब वो पता नहीं मुझे कि मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आज उसकी तो जान चली गई, और जिसने कुछ नहीं किया उसकी तो हालत ही पूरी ख़राब हो गई। जनता यहाँ से समझ सकती है भाई, कहीं भी आप पीने बैठ जाते हो, खाने बैठ जाते हो, टॉयलेट कर देते हो, तो फिर
किसी का स्थान हुआ तो आपके साथ क्या हो सकता है। हालांकि समझाना कितना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है इन चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। और जगह जगह आप इन सब चीज़ों के बारे में सुनते हो तो ये दिमाग में डाल लेना कि सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रहा है, तो ये व्यूज़ के लिए नहीं हो रहा है, या अवेयरनेस के लिए हो रहा है। आप खुद समझ सकते हो कि जब हम बात करते हैं एंटिटीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि ये चीज़ें होती है नहीं होती है, तो आप हनुमान चालीसा पे भरोसा करते हैं। उसमें साफ साफ मेंशन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये ग्रंथों में है, सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। महाभारत में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि वहाँ पर इस तरीके की शक्तियाँ थी। तब भी अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देख लो कि आप कहीं भी उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे तो क्या आपके साथ हो सकता है। बहुत लोग तो ये नहीं मानते हैं कि आप ये बात जो कह रहे हो, मैं इस पे भी कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो मैंने कहा अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान जी से बड़ी ताकत देखिए, वैसे में इन सब चीज़ों से लड़ने की और कोई नहीं है। लेकिन हनुमान में भी, बजरंग बाण में भी लगे, ये बजरंग बाण जही जापे ताते भूत प्रेत सब कापे। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये बजरंग बाण, हनुमान जैसी चालीसा पाठ में, यहाँ तक कि जो हम लोग ये आपका रामायण पढ़ते हैं उसमें भी ये चीज़ है। हर जगह पे ये चीज़ है और ये है। लेकिन लोग इसको हवाबाजी समझ लेते, बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग इसको हवाबाजी समझ लेते कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता है, हम देखते हैं ये है वो होता है, इधर से उधर कूदना। टोटका का भी मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में कवर किया था कि टोटके पे जो फेक मार था जिसकी जान चली गई थी, मेरे फ्रेंड के साथ ही पूरा उसने जो किया था पूरा। आज भी लोग कहते हैं उसकी, अभी मेरी मदर से उसकी कुछ टाइम पहले बात हुई थी जब मैं अपने गाँव गया था, तो वो उनसे मेरी बात हुई तो वो बताती कि आज भी उनका बेटा सपने में आता है और वो रोता है कि मुझे तंग किया जा रहा है, बहुत मुझे मारा जाता है, वो औरत मुझे बहुत मारती है। और जब उन्होंने अपने साधु से, मतलब जिनसे उन्होंने पूछा था, तो कह रही इसका कोई हल नहीं है। और वो मैं आपको बता दूं, वो ये कोशिश में लग रही हैं कि वो अपने बेटे की एंटिटी कैद करा के अपने पास रख ले। मगर ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटिटी उनके लड़के को लेके गई है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर ले, उसको छोड़ नहीं सकती पूरा। खैर भाई, आते हैं अगले किस्से पे। अगला किस्सा भी है राजस्थान का। एक मतलब मेरे पास आया था ये, तो इन्होंने जब मेरे को फ़ोन भी किया था तो मैंने इनका जो बात किया था, तो ये जो फैमिली थी राजस्थान की फैमिली है, ये राजस्थान में लोग रहते थे। तो ये हर चीज़ इनका अच्छा था, लेकिन इनके फादर का मतलब कोठी बहुत अच्छी थी, बाप दादाओं की दी हुई, लेकिन बिज़नेस वगैरह छोटा मोटा, ना ज़्यादा कोई पूंजी, मतलब एक बहुत नॉर्मल फैमिली थी। तो इनकी एक लड़की थी, जो इनकी लड़की थी उसका चाल चलना सब ठीक था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, उसको ये था बस मुझे पढ़ाई लिखाई, एक ऐसी नौकरी पाने कि मैं यहाँ से निकल के कहीं अच्छे लेवल पे जा सकूँ। तो उसने अपने 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, 12th में भी बहुत अच्छे, राजस्थानी बोर्ड था, अच्छे मार्क्स स्कोर किए और काफ़ी अच्छी वो पढ़ाई में थी। तो धीरे धीरे उसकी एक फ्रेंड थी जो उससे काफ़ी मतलब जेलस फील लगती थी, लेकिन सामने वो कभी दिखाती नहीं थी कि हमें जेलस फील है। इनका कभी कभी तू तो मैं हो जाता था कि हाँ तू तो पढ़ने वाली है, तू तो पढ़ती रहती है, तभी तू अच्छा मार्क्स कर लेता। तो कहते थे हाँ तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम लोगों को तो पार्टी करना होता है, आशिकीबाजी करनी होती है, तो कैसे चलेगा, मैं इन सब में नहीं पढ़ती। तो कह रही है तुझे कोई, तभी तो तेरे साथ कोई नहीं रहता। कह रही हाँ मुझे चाहिए भी नहीं कोई, मैं ऐसी खुश हूँ। तो मतलब इन लोगों की बहस वगैरह होती रहती थी। तो वो जो लड़की थी, एक दिन उसकी एक फ्रेंड थी, आप नाम के तौर पे निशा नाम ले लो, निशा ने उसको एक मीठा टाइप का कुछ था खाने का, कह रहे ये ले तू पास हो गई, आखिर हम कितना भी लड़े लेकिन हम दोस्त हैं, तो तू लेकिन ये चल तू मेरी तरफ से खा ले। तो पहले तो वो काफ़ी मना कर रहे थे क्योंकि उनके वहाँ पे माना जाता है ये कि हाँ ये सब होता है, और कोई जिनसे आपकी ना बने या कोई ऐरा गैरा आपको मीठा दे तो आप मत खाया करो। तो मान नहीं रहे, कह रहे खा ले, यही दोस्ती हमारे लिए बीच में, हम लोग लड़ते हैं, इसी से हम अपने दोस्ती की शुरुआत करते हैं, दुश्मनी ख़त्म करते हैं। तो वो जब उसको मीठा देती है तो वो मीठा खा लेती है। खाने के आने के बाद से ना, हफ्ते भर के बाद से उसके अंदर इतना चेंजेस आ गए कि जो लड़की पहले 7 घंटे पढ़े, एकदम पूरा अपनी पढ़ाई को कितना सीरियस लगे, जिसको खाना भी ना दिखे, उसने पढ़ना छोड़ दिया है, ना पूजा पाठ करना छोड़ दिया है, बाल खुले रखना कर दिया। तो उसकी माँ रात में डांटे कि बेटा बाल अपने बांध कर रख, क्योंकि राजस्थान में एक चीज़ मानी जाती है कि राजस्थान में रात में अगर आप जैसे शहर, आज भी राजस्थान में जो अंदर गांव है तो वो दूर दूर है, काफ़ी आसपास एकदम खुला एरिया रहता है। तो उसके घर वाले, उसकी माँ उसको डांटे कि बेटा तू बाल बांध के रख कर, रात में मत बाल खाया कर, क्योंकि उनका ये मानना है कि रात में वहाँ से साए गुजरते रहते हैं। और उनकी जो बाद में बताए थे फैमिली ने कि उसकी मम्मी ने भी, अभी वो मैं बताऊँगा कि देखी ये चीज़ें।
तो वो कुछ भी ना जवाब ही दे, वो चुपचाप चली जाए ऊपर, जो खाना उसको जाओ खाना ना खाए, और वो सीधा ये बोलने लगी कि मुझे खून चाहिए, मेरे को खून अच्छा। पीने का मन करता है। तो उसकी मम्मी सोची कि तू पागल हो गई, लगता है तेरे को ज़्यादा, तूने वो पढ़ लिया, ज़्यादा टेंशन ले ली, तू पागल हो गई है, क्योंकि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो नीट में तो पढ़ना ही कितना पड़ता है। तो उसके बाद उसकी माँ कहती लगता है तू पागल हो गई, तेरे दिमाग ख़राब हो गया। तो वो अपना पूरा वैसे कर देते हैं कि हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग ख़राब नहीं कर रहा हो चुका है, मुझे खून पीना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मैं जल्दी चली जाऊँगी। तो उनको लगा पागल हो गई है क्या, तो लेकिन देखने लग गए ना कि वो लड़की अपना हाथ में ब्लेड मार के अपना खून पीती, और पीने के बाद एक तरह से ना मतलब जीभ में लेके ऐसे पूरे मुंह में लगा लेना, बाल पूरे रात में खुले रख के छत पे जाके पता नहीं क्या बड़बड़ाना, ऐसे करना। तो उसकी मम्मी को शक तो चला गया कि कुछ ना कुछ इसके साथ कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि जब भी वो छत पे जाए ना तो एकदम उस दिशा में, उत्तर की दिशा में, लोग कहते हैं उत्तर की दिशा में कभी सोना नहीं चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पूजा करनी चाहिए। उत्तर की दिशा में हमेशा प्रेत वगैरह वहीं से गुजरते हैं, उत्तर की दिशा से हमेशा। आपने भी सुना होगा कि लोग अगर हम लोग सोते थे बचपन में भी उत्तर की दिशा, तो डांट पड़ती थी, उत्तर खाना खाने बैठ जाए कि ये तो उत्तर है, यहाँ खाना नहीं खाते, क्योंकि वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो गुजरती हैं। तो जब उनसे पूछा गया, मतलब उसकी माँ एकदम से आती है, देखती है कि क्या कर रही है, तो देख रही है कि उत्तर की दिशा में बैठ के वो ऐसे सर हिला रही है अपना, यूँ ऐसे बैठ के अपना सर हिला के कुछ बड़बड़ा रही है। तो उसकी माँ समझ गई कि ये तो कोई हवा, ऊपरी हवा आई है। तो वो जाके उसके पापा को बताते हैं कि सुनिए ये ऐसे ऐसे हमारी बिटिया कर रही है, हम क्या करें, हम परेशान हो चुके हैं, वो काफ़ी टाइम से हो रहा है। तो कहते बच्चा होगा, उस स्ट्रेस में होगी, तो ध्यान मत दे, वो अपने उसको लेके होगी, तो मत दे। तो वहाँ पे उस बात को दबा दिया उन्होंने, और तू ऐसे ऐसे कहेगी तो आस पड़ोस वाले क्या समझेंगे, वैसे भी यहाँ सब एक दूसरे को देख के जलते हैं, सब क्या समझेंगे, रिश्तेदार क्या समझेंगे कि हमारी बेटी पागल है, तो उसे पागल बना देगी, जैसे होता नहीं कि औरत को दबा देना। तो उसकी माँ का दिल नहीं मानता, लेकिन आए दिन ये चीज़ बढ़ गई। तो एक दिन जब ये लोग सब सो रहे तो उसकी बेटी उठती है, मतलब ये लोग वो अपने वो हस्बैंड को कहती है कि ये दिन बहुत चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप कुछ करो। तो कहते चलो ठीक है, आज इसको हम सुलाते हैं और हम खुद देखेंगे। उसकी माँ को तो नींद आनी नहीं थी, टेंशन थी पूरी। तो वो देखते हैं जैसी रात हो गई ज़्यादा, 1 बजे उनकी लड़की उठती है, ड्रॉर में से पता नहीं क्या निकाला, ऊपर छत पे चली गई, और वो मतलब जो औरत अपने हस्बैंड को उठाती कि देखो वो गई। तो कहते चुपचाप हम इसके पीछे चलते। तो जब उसके पीछे जाते तो छत पे जाती है, उसी तरह बैठी उसी पोजीशन में, और अपने हाथ काट के खून ऐसे करके मुंह पे लगा के, और वहाँ बूंद गिरा रही है। और जब वो खून की बूंद गिरा रही है तो जैसे जो जीना है वो इस तरफ से आके करके, और उत्तर इस तरफ से, तो दिखता है शाम की क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि मतलब रोशनी है ही, रात में खाली जगह आप जानते हैं चंद्रमा की रोशनी भी बहुत तेज होती है। तो जब देख रहे हैं कि खून हो गिरा है, तो खून एकदम से गायब हो जा रहा है, गिरते ही गायब हो जा रहा है, और लगातार वो गिर रहा है। उसके बाद उनकी लड़की होती है, वापस उठती है, तो वो लोग वापस भाग के आते हैं, ले जाते हैं, वो लड़की वो आके चुपचाप सो जाती है। तो वो पूरी रात वो दोनों इस सोच में सो ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, कि मतलब उस लड़की ने हाथ काट के अपना खून गिराया, और उनकी बच्ची का खून एकदम से वहाँ पड़ना चाहिए। तो सुबह जब वो लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई खून का छींटा नहीं है, और लड़की के हाथ पे देख रहे तो जख्म बने हुए हैं। तो वो पूछते ये कैसे हुआ, तो कहती है मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे लग गया, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, शायद कट गया होगा, मतलब ऐसे वो टाल के चले गए। तो ये लोग समझ गए कि कोई तो भाई इनका ऊपरी चक्कर है ही। तो ये लोग जब जाते हैं तो ये किसी तांत्रिक वगैरह के में पता करते, तो जो तांत्रिक के पास ये लोग जाते तो उनको बताते, तो वो जब अपने सिद्ध की या मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जो भी वो करते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे बेटी के ऊपर एक आदमी, मतलब एक आदमी की एंटिटी छोड़ी गई है, और वो इसका खून पीता है, और वो धीरे धीरे इसका खून पी के इसे ख़त्म कर देगा। मतलब इसको दर्दनाक मौत देगा, ऐसी मौत देगा कि जब ये मरेगी तो इसकी बॉडी में एक भी खून का तिनका नहीं बचेगा। तो वो लोग घबरा गए एकदम से कि ये चीज़ कैसे हुई, कैसे हुआ, किसने किया, तो इसका कोई उपाय। तो कह रहे हैं इसका उपाय मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो वो एंटिटी है, जिस आदमी की एंटिटी, वो बहुत शक्तिशाली है, और मेरे पास इसका इलाज नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोग गिड़गिड़ाएं कि हमें कुछ तो उपाय बताओ, हम कुछ तो करें, हम बहुत परेशान हैं। तो उनको अपने यहाँ से 100 मीटर दूरी पे कोई एक बाबा के बारे में बताते, कह रहे हैं तांत्रिक, वो बाबा नहीं, वो एक प्योर तांत्रिक, मतलब जिसे आप कहते हैं जो वस्त्र वगैरह सब त्याग देते हैं,
उनके बारे में बताते हैं कि अघोरी किस्म की वही इस चीज़ से बचा सकते हैं आपकी बेटे को। मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन मैं इसके बारे में मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और ना मैं आपकी झूठी उम्मीद दूंगा कि मैं इलाज करूं और फिर आपकी लड़की को परेशानी हो, तो मैं इस चीज़ में नहीं कर सकता। क्योंकि ये चीज़ अगर ये है कि अभी हम तो उसके मतलब होते हुए ना कि थोड़ा वैसा हो जाए तो कहते कोई धागा वगैरह आप दे दीजिए, तो कह रहे धागा तो मैं दे दूँ, लेकिन हद से हद हफ्ता भर, महीना भर या साल भर, लेकिन वो जो एंटिटी और शक्तिशाली हो जाएगी और इसका मतलब एकदम से उपाय करना पड़ेगा आपको। तो ये लोग जाते हैं उन बाबा के पास अपनी बेटी को लेके। तो जब वहाँ पहुँचते तो बाबा देखते ही बता देते कि आओ बैठाओ इसको। एकदम सर्कल कहते हैं, वाइट कलर का एक कुछ भभूति निकालते हैं, सबको भभूति देते हैं, टीका करते हैं, उसका एकदम चौखट जैसे कहते हैं सर्कल बना का, लेकिन सर्कल नहीं, उसका एक ट्रायंगल की शेप की चीज़ बना के उत्तर की तरफ पे उस लड़की को बैठाते हैं। और जब वो मतलब रात के समय में भभूति उठा के वहाँ पे मारते, तो जो भभूति होती है ना वो एकदम से ऐसा लगता है कोई खड़ा चिपक गई पूरी। और इतनी वो बताती है ये चीज़ दिखती है, मतलब कि कोई वहाँ खड़ा है। तो पूछते हैं उस लड़की से, कहते हैं कि तू इसको क्या करना चाहता है, तुझे किसने भेजा है? तो कहते हैं कि मुझे इसके दोस्त ने भेजा है। बता दिया, इसने इसको मीठा में करके दिया था, इसने वो मीठा ये खा नहीं थी, लेकिन वो मीठा खाया और मुझे भेजा है इसको ले जाने के लिए और दर्दनाक के लिए। तो कह रहे हैं इसमें इस बच्ची की क्या गलती, मतलब इस बच्ची ने तेरा क्या बिगड़ा? कह रहे मुझे जिस काम के लिए भेजा गया वो मतलब वो एंटिटी इतनी गंदी थी, वो उस अघोरी से लड़ने के लिए तैयार थी। कहती है मैं अपने आका का हुक्म पालन करूँगा, मुझे जो भेजा गया, और वो कोई मतलब एक मॉडर्न एंटिटी थी, मैं इसको लेके जाऊँगा और मैं इसका रथ पीता हूँ, अच्छा लगता है, मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ, और मैं तुझे मेरी हिम्मत है तो तू रोक के दिखा दे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो जो वहाँ पे जब वो हवन वगैरह करते हैं तो उन सारा अपना मंत्र पढ़ते हैं, तो वो लड़की के सर पे जाके हाथ रखते हैं, तो उनके अंदर सारी वो चीज़ आ जाती है कि हाँ इसको कैसे कैसे हुआ। तो वो उस चीज़ का उतारा पूरा करते हैं बहुत अच्छे से। कहते हैं कि मैं इसका उतारा करूँगा, मैं इसको करूँगा, लेकिन 2 दिन का वो समय मांगते हैं कि 2 दिन इसके लिए लगेगा, क्योंकि जो ये एंटिटी छोड़ी गई है बहुत ही शक्तिशाली। और कहते हैं जो आदमी, वो जिस आदमी की एंटिटी है वो खुद इस चीज़ का वो था उस्ताद, मतलब उस्ताद था, वो खुद एंटिटीज़ वगैरह करते, तो वो अपनी गलती से मारा गया था। उसने किसी चीज़ की वो माना था जिन से, तो वो जो चीज़ पूरी नहीं कर पाया तो जिन ने उसको मार दिया। लेकिन वो मरने के बाद भी इतना उसके पास विद्या थी कि उसने उस जिन को ही अपना गुलाम बना लिया था और उसको अपने नीचे रखता था। तो 2 दिन के तक तो मतलब ये था कि उन्होंने धागा वगैरह दिया, भभूत दी, तो लड़की मतलब एकदम सूख के काटा हो चुकी थी, मतलब पूरा एकदम हालत उसकी एकदम ख़राब हो चुकी थी। तो वो लोग इतना डर रहे थे, लेकिन वो बार बार भभूत लगाना, और अपने खाटू वालों को बहुत मानते थे, खाटू शिव जी के कीर्तन, राधा रानी के कीर्तन खूब वो मतलब लगातार कीर्तन ही। तो 2 दिन के बाद जब उन्हें बुलाया था, वो लोग लेके जाते हैं, तो वहाँ वो पूरे 8 तांत्रिक वहाँ बैठे होते हैं, अघोरी तांत्रिक, और 8 तांत्रिक पूरा एक घेरा बनाते हैं। उस घेरे में एक घेरा अलग से उस लड़की को बैठाते हैं। कहते हैं उस लड़की पे जैसे मंत्र करते वो लड़की जो थी एकदम आके वहाँ पे टेटर होके एकदम बैठ जाती है, जैसे अर्थी करके कि जैसे इसके अंदर कोई हावी है। और जब वहाँ पे वो अपना वो वाइट भभूति मारते ना, तो वो भभूति वहाँ पूरी देखते कि हाँ वहाँ पे कोई बैठा है, और वो पूरा क्रिया वगैरह करके उसको एकदम बांध वगैरह के मतलब पूरा 3-4 घंटे तक ये पूरी क्रिया उनकी चलती है अग्नि में। और वो देखते हैं कि लड़की चिल्ला रही होती है, और वो इतना चिल्ला रही थी कि मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी बचाओ। उसकी मम्मी जैसी आ रही तो एक तांत्रिक उसमें बोलते कि अरे खबरदार, अगर तुम यहाँ पे आए तो तुम सब मारे जाओगे, हम सब तो मरेंगे, तुम हमें अपनी मौत की नहीं, हम तो जीने मरने के लिए मरे हैं, हम तो अपने आप को शिव को अर्पण कर देंगे, लेकिन तुम सब मारे जाओगे अगर यहाँ कोई भी आया। ये चाहे कितना भी चिल्लाए, कितना भी बुलाए, कितना रोए, कोई नहीं आएगा। ये छल है, इस छल में अगर पड़ गए तो तुम्हारी बेटी तो जाएगी और तुम सब भी मारे जाओगे। तो उनको वहाँ से मतलब दूर अलग करके कि कोई कितना भी चिल्लाए, जब तक हम ना करें तब तक नहीं आना। तो वो लड़की खूब चिल्लाती है। कम से कम 3-4 घंटे के बाद वो लोग जब बुलाते हैं, तो एक मटका काला कलर, उस मटका भी वैसा नहीं, मतलब पूरा काला मटका, उसको इतना कपड़े से बांध के और पूरा रुद्राक्ष माला से चारों तरफ से रुद्राक्ष माला से बांध के उस पर भभूत पूरा लगा के क्या, और एक तांत्रिक के साथ इनको भेजते कि ये जाके दफना के आओ, और जहाँ ये बताएगा वहीं दफनाना। तो ये उसके पापा तांत्रिक के साथ जाते हैं, और जब तांत्रिक के साथ जाके उस चीज़ को दफना के, कहते हैं वो गड्ढा इतना था, वो इतना गड्ढा खोदा गया, तो जैसे जब बोरिंग हम लोग कराते हो तो उतना बड़ा गड्ढा, उससे भी ज़्यादा वो लोग गड्ढा पूरा खोद के उसमें डाल के उसको पूरा जब वो डालते, तो वो तांत्रिक पता नहीं क्या मंत्र अगर ऐसा करके
वहाँ से थोड़ी रेत उठाता है, और जब वो रेत को ऐसे मसलता है ना, तो पूरी रेत एकदम मतलब पीली, जैसे कहते हैं रेत होती है ना, एकदम काली जैसे जली हुई पूरी उस गिर रही होती है। और ऐसे गिरा गिरा के उसमें 2 हड्डी, मतलब वो हड्डी एक काले धागे से बनी होती है, जैसे हड्डी हम होती है, उस हड्डी को वहाँ रख के और एक कील उसी पे गाड़ के फिर उस पर पूरा मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद जब ये पीछे मुड़ते तो उसके पापा को आवाज़ आई कि बचोगे नहीं। तो वो जैसे होते ना, वो तांत्रिक जैसे हाथ पकड़ के कहता चुपचाप चलो, मुड़ना मत। ये कुछ भी नहीं कहता कि ना मुड़ना ना कुछ, कि चुपचाप चलो। और उनकी बेटी कह रही मेरी बेटी कह रही तुम में से मैंने जितना कहा उतना करो, और अगर तुम्हें ज़्यादा शौक है मरने का तो तुम चले जाओ। तांत्रिक भी साफ कहते कि तांत्रिक को भी कह रहे डर लगा था, वो उनका शिष्य था, उसको भी ये डर लगा था। उसने कहा कि अगर तुम्हें मरने का शौक है तो तुम पीछे देख लो, नहीं तो चुपचाप चलो। तो ये लोग चुपचाप जाते हैं, आते कहते हैं पूरे रास्ते इनको आवाज़ आती है, पूरे रास्ते। और वो तांत्रिक कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, सामने से भी कोई आए, अगर कोई रोक भी रहा है तो ना तुम्हें रोकना। और ये बताते हैं रास्ते में इनको तरह तरह के लोग दिखते हैं, सब दिखते हैं। तो ये जब आते हैं तो वहाँ बैठते हैं, कह रहे हैं इतनी रात में इतने लोग, कह रहे हैं वो आम लोग थोड़ी थे, वो सारी आत्माएं थी। वो बस चाहती थी कि तुम एक बार रुक जाओ तो तुम्हारे साथ लग जाए, क्योंकि तुम जिससे दफना के आए हो ना, ये सारी आत्माएं उसकी चेले, जितने तुमने आत्माएं देखी सब उसके चेले थे। और अगर तुम रुक जाते तो ये सब तुम्हारे मतलब अंदर वसन करके उसको छुड़ा लाते। तो ये पूछते हैं कि ये गुरुजी कैसे हो, तो उन्होंने सारी बात बताई कि इसी के दोस्त ने एक तांत्रिक से, एक अघोड़ी से मतलब मिल के इस पे काला जादू कराया था, तो मीठा करके। हालांकि वो तांत्रिक मान नहीं रहा था, लेकिन उस लड़की ने कहा कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं अग्नि में अपने आप को समर्पण कर दूंगी और इसके जिम्मेदार आप होगे। तो मजबूरी में उस तांत्रिक को ये चीज़ करनी पड़ी, नहीं तो तांत्रिक नहीं कर रहा था। और उस तांत्रिक ने जब ये चीज़ कही थी कि तुम जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हो उसमें तुम ही एक कभी ना कभी गिरोगे, तो वो कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की मेरे लिए तो मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। तो उसको समझाया भी था, लेकिन वो लड़की एक होती ना जलन, एक ईर्ष्या भी, हमें कभी कभी जलन या किसी की तरक्की देख के हम ऐसा काम अपने आप को कर लेते कि सामने वाला बर्बाद हो, लेकिन बाद में हमें ही भुगतना पड़ता है। तो वो चीज़ एकदम उस पर छुड़वाए गए थे। और तुम्हारी लड़की मीठा खा नहीं थी, जो तुमने इसे सीख दी थी कि नहीं खाना, लेकिन उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये चीज़ उसने खाई कि वो एंटिटी इसके पीछे लग गई। लेकिन उस लड़की का कुछ नहीं हुआ जिसने करवाया था। फिर जब उन लोगों ने पूछा कि मतलब उसके पापा इतना वो हो गए थे कि उसके ऊपर ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि वही चीज़ तुम कराओगे तो क्या होगा, तुम इसकी चिंता मत करो, वो चीज़ अपने आप ही होगी। और आज भी मतलब वो चीज़ उस लड़की के बारे में लोग, मैंने मतलब पता जब किया, पूछा उनसे कि क्या, तो कहते हैं कि वो जो फैमिली है वहाँ से गायब हो चुकी है, उनका मतलब बहुत नुकसान हो चुका है, वो एकदम कंगाल हो चुके हैं, ना उनका घर है ना कुछ है, मतलब क्योंकि जो उसने भूत प्रेत छेड़े तो वो अब वो चीज़ उसके साथ लग गई है। जो सारी एंटिटी उनको रास्ते में दिखी थी वो उसके पीछे पड़ी है। हालांकि जो उनकी बेटी है वो आज भी मतलब अब तो उसको यहाँ से हटा दिया है, कहीं और कर दिया गया, लेकिन जो पहले थी और अब में बहुत अंतर हो गया। वो पूरी मतलब अपनी इतनी बीमार रह चुकी है, अभी भी वो डिप्रेशन की दवा खाती है, बीमार है, हालांकि अब सेफ है पर अभी भी एकदम बीमार अपने आप को है वो, और डरती है आज भी। कोई दोस्त आपके पास आके मीठा दे तो? मैं खाता ही नहीं। मैं अभी परसों आ रहा था तो हम लोग एक जगह रुके थे, मैं पाठ करके आया, मतलब जब वो मैं अभी बात जो आपको बताऊंगा वो करके आया, तो मैं एक जगह रुका, मुझे प्यास लगी थी, 10-50 हो रहे थे। एक अंकल आए तो वो मेरे को बूंदी दे रहे, कह रहे बेटा प्रसाद। मैंने कहा ना आज मंगलवार है और शुक्रवार को कौन सा प्रसाद, तो मैंने कहा अंकल मैं नहीं खाता, तो कह रहे बेटा खा ले। तो वो मेरे मतलब ऐसे पीछे पड़ गया कि खा ले, प्रसाद मना नहीं करते। मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं खा सकता प्रसाद, मैंने मंत्र ले रखा, मैं नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाता। तो आगे जा के दे रहे, तो मुझे लगा कहीं, हालांकि अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कह रहे थे सबको दे रहे हैं, और बाहर वाला कभी भी कहीं हलवा का प्रसाद भी बढ़ता है, दोपहर में भी बढ़ता है, मैं नहीं खाता। हाँ मंदिर के अंदर मिल रहा है वैसे कि, या जिस पे बहुत भरोसा है कि हाँ ये ऐसा कोई नहीं कर रहा, तभी। जैसे ये लड़की अपनी दोस्त पर भरोसा कर रही थी, हाँ उसने किया तो उसके साथ तो हुआ, लेकिन मैं ऐसी दोस्ती नहीं बनाता कि जो लेने के देने पड़ जा। और अगर लगता भी है तो मैं तो सोचता हूँ भाई, हालांकि अब मेरे बैग उसमें सबको पता है कि इसको ये सब चीज़ का है, तो सब पूछते भी हैं, बहुत लोग अपना किस्सा बताते कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सब होता है कि नहीं होता है। और तरह तरह के भी लोग आते हैं कि भाई ऐसा, एक जने तो मेरे पास भी फ़ोन आया था, मैं लेके आपको बताया नहीं, कह रहा भाई अगर किसी पे काला जादू ना तो क्या चार्ज करते हो। अच्छा जी, कि हमें मैंने कहा केस पे कराना है, तो कह रहे हैं मेरे को वो वशीकरण कराना है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ।
वाह। तो मैंने कहा भाई सबको मुझे नहीं आता, तो उसने कहा कि मैंने किसी इंस्टाग्राम पे उसने देखा होगा कि खोया हुआ प्यार पाए वो पाए, उस पर गया, उसके पैसे भी लग गए, कुछ हुआ भी नहीं उसका भी। अभी पहले भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन इतना स्कैम चल रहा है आजकल। ये स्टोरीज वगैरह ऐसी हो जाती हैं कि लोगों की वो करके बना देते कि हम इस चीज़ का हो जाएंगे, और जबकि कुछ नहीं आता। भाई संभल के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। एक धमाकेदार पॉडकास्ट दोबारा जसवंत आए और वही सारी चीज़ें बताई जो करारी चीज़ें आपको पसंद है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके इन्हें फॉलो कर लीजिए, बातचीत करनी है तो कर सकते हो। इसके बाद अगर दोबारा बुलाना है 4th पार्ट के लिए तो मेंशन करना ज़रूरी है। और इसके बाद यही कहूँगा कि यहाँ तक आ गए हो और वीडियो को पूरा एंजॉय किया है, कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि लोग आते हैं अपनी आप बीती बताते हैं वो सारी चीज़ें जो उनके साथ घटित हुई हैं। कभी आपको भी लगे कि यार आपके साथ कुछ हुआ और आपको कैमरे पे बतानी है, तो इस चैनल की जो यूएसपी है वो मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा बताता रहता हूँ मैं, कि जो लोग बैठे हैं अपने घर पे, अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ घटित हुआ है हमें बताना है, तो आप इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं, मतलब आप भी आ सकते हैं। हमारी ये यूएसपी है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर कोई भी बुला रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और मेंशन कर दीजिए पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी और आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। स्पॉटिफाई पे हम आ चुके हैं, तो एक्सक्लूसिवली जो नई स्टोरीज आ रही है, इंसिडेंट्स आ रहे हैं, आप जाके वहाँ सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, घर परिवार पर ध्यान बनाए रखें, जितना ज़्यादा हो सके रिस्पेक्ट दें, चीज़ें उनके ले लेके जाएं, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें लेके जाएं, कभी उनसे बदतमीजी से बात नहीं मत करिएगा जो आपके बड़े हैं। कुल देवी देवताओं को पूजिए, भगवान को पूजिए, पॉजिटिविटी की तरफ सोचिए, जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।